नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप बिल्कुल इस कारवां में हमारे साथ हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा चैप्टर। देखिए, चैप्टर को हम रोजाना थोड़ा थोड़ा 15-15, 20-20 मिनट पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, अगर मैं चाहूँ तो एक ही दिन में पढ़ा दूँ, पर क्या होता है कि डेटा को अपलोड करना, उसमें एडिटिंग करना थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम एक वीडियो को 20-25 मिनट तक ही बनाते हैं। बस आपको कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको अगर करना हो तो आपको प्ले लिस्ट में जाके आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक बेसिक क्वेश्चन देखिए, हमने SI और CI के बेसिक क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, और CI और SI के बीच में डिफरेंस निकाला, है ना। पहले टाइप के सवाल, दूसरे टाइप के सवाल। तीसरे टाइप में SI और CI के हमने बेसिक क्वेश्चन, उसमें 2 गुना, एक वर्ष में 2 गुना हो जाता, मतलब कोई धन 2 साल में 4 गुना हो जाता, तो कितने साल में वो 10 गुना हो जाएगा। ऐसे SI के सवाल भी पढ़े, ऐसे CI के सवाल भी पढ़े, और CI के हमने बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़े हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। SI के बेसिक क्वेश्चन पढ़े, CI के बेसिक क्वेश्चन पढ़े। आज हम कुछ एक अलग तरीके से लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल रहेंगे। सवाल ये रहते हैं कि भाई एक राशि जो होती है, उस राशि को क्या होता है कि वो अलग अलग भागों में बांट के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो दे देता है, और अंत में जाके उसको 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, जो भी वो समय रखता है, वो राशि का कुल ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो वो चाहता है कि राशि किस अनुपात में विभक्त की गई थी, या फिर राशि का जो वो थी, वो राशि कितनी थी, ठीक है, उसी के संबंध में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका समय न वेस्ट करते हुए, समय को गवाते नहीं हुए, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम 51वां नंबर पर क्वेश्चन। एक आदमी के पास 2000 रुपये है, ये 2000 रुपये है, ठीक, और इस राशि का कुछ हिस्सा 5% के हिसाब से देता है, और कुछ हिस्से को वो देता है 4% के हिसाब से, ठीक। और एक वर्ष में कुल 96 रुपये कमाता है, तो टोटल SI कितना कमाता है वो? 96 रुपये कमाता है, ठीक। तो 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी थी? इस सवाल को हम पूरी तरह से 2 तरीके से करेंगे, और ऐसे हम 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से पता चल जाए, ठीक है। अच्छा दिख रहा है? तो 2000 रुपये का 5% के हिसाब से अलग अलग, अब 2000 को कैसे बांटा नहीं पता, ठीक। तो इसकी 2 विधियों में से हम एक पहली विधि लेंगे, ध्यान से सुने। माना कि उसने 5% के हिसाब से जो धन इन्वेस्ट किया वो X, तो बचा हुआ धन कितना रहेगा? 4% के हिसाब से रहेगा, और 4% से इन्वेस्ट किया हुआ धन होगा 2000 में से X को माइनस किया तो, ठीक। ये 5% पे जो इन्वेस्ट किया गया धन वो होगा X, तो 4% पर किया गया 2000 माइनस 1, ठीक। उसको क्या करता है, इस X राशि को 5% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, और 4% से इस राशि को इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, तो टोटल उसको ब्याज प्राप्त होता है 96। तो ब्याज का सूत्र होता है इसके लिए, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन X, दर कितनी है 5%, ठीक है, गुणित समय कितना है 1 साल, बटे कितना 100, PRT अपन 100, 4% के हिसाब से किया, ठीक है। सर इसमें धन कितना है 2000 माइनस X, और धन कितना है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4, समय है 1 बटे कितना 100। ये X को इन्वेस्ट किया तो ब्याज प्राप्त हुआ, ये 2000 माइनस X को इन्वेस्ट किया तो परत, और टोटल ब्याज मुझे प्राप्त हुआ 96 रुपये, ठीक। ये बेसिक तरीका है, इससे हमको जनरली नहीं करना है, ठीक है चलिए। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 5x, ठीक, और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, मैं 2000 माइनस x, ये जो हो गया, इस 4 को अंदर गुणा कर दूँ, मैं कर दूँ, तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को प्लस 4 दूनी 8000 माइनस 4x बराबर, ये 100 उधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9600 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे 5x में से 4x गया तो कितना बचा, x बचा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9600 माइनस 8000, ठीक। तो इसका मतलब होता है x बराबर हो जाएगा मेरा 1600 रुपये। x बराबर 1600 रुपये, मतलब इस 2000 की राशि में ये 1600 रुपये की इन्वेस्ट किया गया, तो ये कितना होगा
400 रुपये। ठीक, समझ पा रहे हो? ये होगा इसका 400। ये है इसका बेसिक सोल्यूशन। यानी आपको यहाँ पर वो पूछ रहा है कि 4% के हिसाब से कितना धन इन्वेस्ट किया गया था, 400 रुपये। 5% के हिसाब से कितना किया गया था, 1600 रुपये। ये है आपका पूरा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको एक तरह से करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर धन 5% के हिसाब से इन्वेस्ट किया और 2% के 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो अलग अलग किया। अगर यूँ कहें कि सवाल ऐसा है कि 2000 रुपये में 1 साल के बाद मुझे 96 रुपये प्राप्त होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? भाई इन 2000 को इन्वेस्ट किया मैंने, भाई मैंने 2000 के टुकड़े नहीं करे, पर 2000 को टुकड़े नहीं किए और 1 साल के लिए किया, तो 96 रुपये मुझे ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? यही उसका औसत क्या होगा? क्या होगा इसका? औसत ब्याज होगा। क्या होगा उसका? औसत ब्याज। तो वो औसत ब्याज अगर निकाल लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये मिश्रण जो होता है, मिश्रण मतलब होता है इसमें से इसको घटाते हैं, तो मुझे प्राप्त होगा P1 और मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा P2। बहुत ही प्यारी बात है और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे सवाल करेंगे। यानी औसत ब्याज में से अगर मुझे इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर लिखूंगा और इसको घटाऊंगा तो इसको लिखूंगा, तो ये P1 अनुपात P2 हो जाएगा। यही सवाल का सॉल्यूशन, और इसी से करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सिचुएशन जैसी होती है वैसे सवाल करते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। तो देखो, इसका मतलब होता है औसत ब्याज। औसत ब्याज का मतलब क्या होता है? देखो, ब्याज की दर निकालने का मतलब वही हो रहा है, PRT/100 इक्वल टू SI। SI कितना दे रखा है? 96 दे रखा है, तो वही 96 गुणित 100 बटे P और T का गुणा करना। ध्यान रखना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब यहाँ हुआ 96 में 100 का गुणा किया और बटे में P मतलब होता है 2000 का भाग दिया गुणित समय 1 साल। ये होगी औसत बात। यानी 2000 रुपये को इन्वेस्ट करने पर मुझे 1 साल में न जाने कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 96 प्राप्त हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ये हो जाएगा। इसको काट लीजिए, टक 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 टक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 96 बटे ये 20 हो गया, यहाँ पे कितने साल में? 1 साल में। अब और काट लीजिए इसको, भाई यहाँ पे आप काट सकते हैं ना और काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा? 96 बटे 20। कितना बचा? 96 बटे 20। काट से काटेंगे, 4 और 5 20, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो यहाँ पर औसत जो ब्याज हुआ वो हुआ 24 बटे 5। कितना हुआ? 24 बटे 5। दिख रहा है अच्छी तरह से? ठीक है। 5 चौक 20, 20 में से 24 गए थे, कितना बचा? 4 बचा। तो यहाँ 4 बटे 5 बचा, और यहाँ पे वही इसको कटेंगे तो 5 5 25, 25 में से 24 गए, कितना बचा? 1 बटा 5, और 5 से 5 कट जाएगा, तो ये P1 अनुपात P2 कितना बचा? 4:1। कितना बचा? 4:1। इसका मतलब होता है इस 2000 को किस रूप में इन्वेस्ट किया गया था? किस रूप में इन्वेस्ट किया गया था? 4:1 में। यानी ये 4 भाग रहेगा और ये 1 भाग रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2000 रुपये जो था वो टोटल 5 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना होगा? तो 5 चौक 20 बराबर होगा 400। यानी ये 400 हुआ, तो ये कितना होगा? 1600। ठीक है, ये भी इसका एक तरीका है, और इसी से अपने को सवाल करना है। आगे के कुछ सवाल है वो इसी प्रकार से हमें करना है। क्या आपको चीज़ें समझ में आई? आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर नहीं हो तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अब 52 में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमने 4 क्वेश्चन तो इसी प्रकार से डाले हैं और 1 क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो ये 52 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग तो कुछ नहीं है, सरल है। अलग नहीं है, सरल है। तो सरल में देखिए, हम 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा उसी बराबर राशि को 10% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए दिया। इससे कुछ 760 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि, इसे कुछ नहीं, कुल 700 और कितना प्राप्त हुआ? 760 रुपये। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि, धनराशि क्या है? इसका मतलब होता है, पहली बात तो उसने कहा कि P1 बराबर P2, बात ही खत्म। और उससे टोटल ब्याज उसको कितना प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हुआ? 760 रुपये। यानी देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करें तो इसका मतलब होता है P1 गुणित R कितनी थी?
9% के हिसाब से, और समय कितना था 2 वर्ष के हिसाब से, बटे कितना 100, प्लस P2 कितना है ये रहा। अब P1 बराबर P2 है तो बात ही वही है, P1 ही रखे दोनों जगह, गुणित R कितनी है आपके पास 10%, गुणित समय कितना है 2 साल के लिए, ठीक है, और उसके बाद कितना 100 बराबर 760। साहब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना। 9 दूनी कितना हो रहा है 18, और 10 दूना कितना हो रहा है 20, यानी 20 और 18 कितना होता है 38, यानी 38P बराबर हुआ 760। ठीक, 38P, ये 38P का मतलब होता है परसेंटेज, क्योंकि बटे में 100 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो बटे में 100 कर लो। ठीक, अब देखो 38 से कम 38, 38 दूना 76, 20 बचा, 20 का 100 में गुणा किया तो P बराबर हो गया 2000 रुपये, यानी इसका मतलब होता है इसका उत्तर कितना होगा 2000 रुपये। सिंपल सा सवाल। ये सवाल 51 वाले सवाल जैसा नहीं है। 51 वाले सवाल में क्या होता था कि उसमें जो राशि, वो जो P1 और P2 दोनों अलग अलग दे रखे थे और एक राशि भी दे रखी थी। यहाँ सरल सवाल है, तो इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट बोल के 9 दूनी 18, 10 दूना 20, 18 और 10 38, यानी 38% बराबर कितना हुआ 760, तो 100% कितना होगा, डायरेक्ट उत्तर 2000 रुपये। खत्म, सवाल हो गया आपका काम कंप्लीट। चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 53, और 53, 54 और 55 तीनों क्वेश्चन 51 वाले क्वेश्चन जैसे हैं। चलिए बात करते हैं। 5000 रुपये की राशि पर कुछ भाग 4% और शेष भाग को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 2 वर्षों के बाद कुल 440 रुपये उपयुक्त दरों में से प्रत्येक के ऊपर लगाएगी 5000 रुपये नियम। सिंपल से देखो, अब इसको बांटना है, ठीक है, किस अनुपात में बांटा, तो देखो ये 4%, ये 5%, और यहाँ पे कौन रहेगा बीच में, औसत दर। औसत दर का फार्मूला क्या होता है, दर का फार्मूला होता है ब्याज। तो ब्याज कितना है यहाँ पे, ब्याज प्राप्त हुआ आपको 440 रुपये, 440 में 100 का गुणा कर दूंगा मैं, बटे मूलधन और समय का गुणा कर दूंगा, तो मूलधन कितना है 5000 रुपये, और समय कितना है 2 वर्ष बाद। ये सवाल 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 2 से कटा तो यहाँ पे हो गया 22, 22 बटे 5 हुआ, 22 बटे मतलब 5 5 25, 25 में से 22 गया तो कितना बचा 3, 5 चौक 20, 20 में से 2 गया 2, यानी इसका मतलब होता है 3:2, यानी जो राशि जो बांटी जाएगी वो 3:2 में बांटी जाएगी। आपका दूसरा उत्तर है, लगाइए उत्तर। ये अब इस प्रकार से करने पर ये क्या प्राप्त होगा, P1 और P2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से अनुपात जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, P1 और P2। ठीक है, इसको हम सिद्ध करके भी बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर दूँ इसको रफ। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, 1000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% और कुछ भाग 10% शेष राशि 10 है, यानी 8 और 10, 1000 रुपये की राशि पर। तो औसत, अब वो क्या बोल रहा है, औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2 है। बहुत ही प्यारी बात बोल दी उसने, ये कितना हो गया 9.2, 9.2, तो 9.2 में से 10 गए तो 10 बचा 0.8, और 9.2 में से 8 गए तो बचा 1.2, दशमलव से दशमलव कटी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी धन कितने अनुपात में होगा, 2:3 में। अब 2:3 का मतलब होता है 1000 रुपये को अगर टोटल 2 और 3 कितना हो गया 5, तो 1 अनुपात बराबर होगा 5 दूनी 10, 200, 200 दूनी 400, और ये होगा 600, यानी 8% पे जो धन इन्वेस्ट किया गया था वो 400 रुपये था, और 10% के हिसाब से किया गया वो 600 रुपये था। आपका उत्तर कितना होगा, यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी 1000 नहीं है, वो 10,000 है, ऑप्शन में ऊपर 10,000 है। ठीक है, आपके 54 वाले क्वेश्चन में 10,000 कर लीजिएगा। ठीक, तो कितना उत्तर आएगा आपका 10,000, तो यहाँ पे होगा 4000 और यहाँ पे ये होगा 6000, तो आपका पहला उत्तर है 4000 और 6000। ठीक, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, फिर एक और। एक आदमी ने 2 उधार देने वाली को 24,000 रुपये उधार दे दिए, एक को 15% की दर पे दिए, एक को 18% की दर पे दिए। ठीक है, और वार्षिक ब्याज देता है 1 साल के अंत में, यानी 1 साल के अंत में 4000 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी 4050 गुणित 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना था 24,000 रुपये, गुणित समय कितना है 1 साल, तो 1 2 3 1 2 3, ये कट गया। अब डायरेक्ट काट लीजिए इसको, है ना, 4050 रुपये 24,000 रुपये, तो इसको काट लीजिए। किससे काटेंगे आप भैया, आप किससे काटेंगे,
3 से कट रहा है तो तीनों 8 हो, 24, 3 एकम 3, 3 3 9 और तीनों 5 15 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे काटेंगे तो 135, 18 8 कितना होता है? अरे 18 8 कितना होता है? 108 8 64 का 4 हासिल 1, 8 ने 6 14, 144। बोलो ना यार, कौन बोलेगा इसको? तो क्या होगा? 18 8 144, 9 बचा। ठीक, 9/8। यहाँ पे 15 8 120, 120 ही होता ना, 120 में से 135 गए तो 15 बचा, 15/8। 8 से 8 कर रहा है, 3 3 9 और तीनों 5 15, यानी इसका मतलब होता है इसका अनुपात हुआ 3:5। अब उसने क्या किया? 15% के हिसाब से दर की राशि कितनी है, तो ये राशि बताना। तो ये टोटल राशि कितनी थी? 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये किस अनुपात में थे? 5 और 3 8 के अनुपात में। 8 दिया कितना होगा? 24, तो 3 हुआ तो 3 मतलब 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो ये कितना होगा? 9,000 रुपये। और ये कितना होगा? 15,000 रुपये। तो ये 15,000 और 9,000 रुपये 24, तो इसका उत्तर है 9,000 रुपये। तीसरा उत्तर है आपका। देखिए सिंपल से हमने 5 क्वेश्चन की एक टाइप था। देखिए हमने लगभग इन चीज़ों को लेके और आपको पूरी तरह से सिखाया है, कोशिश करी है, हमने बताया है कि 5 क्वेश्चन को हम आपको समझा पाएँ, अच्छी तरह से बता पाएँ और चीज़ों को देखिए चीज़ें धीरे हम सिंपल इंटरेस्ट के 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद जो एक और आएगा वो आएगा अब इंस्टॉलमेंट वाला, यानी सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो किस्त वाले सवाल आते हैं वो करवाएंगे। तो 7 8 10 सवाल वो करवाएंगे और उसके बाद 10 सवाल और मिससेलेनियस करवाएंगे पूरी तरह से मिलके। तो इस प्रकार से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अपने 70-75 क्वेश्चन में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात हमेशा करता हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें इतने क्वेश्चन आते हैं जिससे हमारे मन में कॉन्फिडेंस बना रहता है और उसी कॉन्फिडेंस को हमें एग्जाम तक बनाए रखना है। कोरोना में अभी एग्जाम्स नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, मन कभी पढ़ता नहीं करता है कि हम पढ़ें, पर फिर भी हम चीज़ें धीरे लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। आप भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और सबका भला होगा। ओके, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।